अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को और इस सिलसिले में हम वर्ब की एक और काइंड द इन्फिनिटिव जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो से। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस टॉपिक का पहला पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। इस जो टॉपिक को हमने डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में इनके सब टॉपिक्स के लिहाज से डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा ये पूरे का पूरा टॉपिक आपको एक ही वीडियो में यानी कंबाइंड फॉर्म में भी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 का, इन्फिनिटिव का, जिसमें जस्ट हम इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, an infinitive is a form of verb which is constructed by adding the word to before the base or first form of the verb। तो ये इन्फिनेटिव, पहली तो बात ये है कि ये वर्ब की एक फॉर्म है और इंतहाई इसमें सिंपल बात ये है कि जस्ट आपने जो वर्ब की बेस फॉर्म है जिसे आप कहते हैं फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले अगर आप टू लगा देंगे, टी ओ टू, तो ये आपका इन्फिनेटिव में तब्दील हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। इट इज अ काइंड ऑफ नाउन बट इट आल्सो हैज द फीचर्स ऑफ द वर्ब। तो अब चूंकि ये वर्ब की एक फॉर्म है तो डेफिनेटली इसमें वर्ब की फीचर्स तो हैं, लेकिन अगर हम इसके यूज में जाएं सेंटेंस के अंदर तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये जो आपका इन्फिनिटिव है ये नाउन का रोल प्ले करता है। अब इसमें फीचर ऑफ द वर्ब्स के हैं, यानी टेकिंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव। आपको पता है जब वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो वो साथ अपने जो है किसी ऑब्जेक्ट को लेता है। तो ये जो आपका इन्फिनिटिव है ये भी बिल्कुल वर्ब की तरह अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो इससे ये लगता है कि ये वर्ब है, लेकिन साथ में ये नाउन का रोल भी प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा ये एडवर्बियल क्वालिफायर के तौर पे भी यूज होता है। तो ये फीचर्स इसको जो है वो डिफाइन करती हैं कि ये वर्ब है, लेकिन जो इसका यूज है वो उससे ये पता चलता है कि ये नाउन भी है। तो लिहाजा इन शॉर्ट एंड इन्फिनिटिव में बी रिगार्डेड एज अ वर्ब नाउन, हम इसे वर्ब नाउन कहेंगे, यानी कि ये आधा वर्ब है और आधा नाउन है, यानी इसके अंदर वर्ब और नाउन दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। एग्जाम्पल्स में आपको पता है बेस फॉर्म हमारी जो है वर्ब्स की रीड, गो, वॉक, कम, स्लीप है, तो इससे पहले हमने टू लगा दिया तो ये हमारा इन्फिनिटिव बन गया। The uses of infinitive and gerund are alike because they both are verbal noun। तो आपको पता है जो gerund है वो भी verbal noun है, तो ये भी verbal noun है, तो डेफिनेटली फिर इन दोनों का यूज जो है सेम है। अगर आपको gerund के यूज की सेंस है तो infinitive के यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सवाए एक दो जो है डिफरेंट चीजें हैं, जैसे टू का यूज है तो वो हमने समझ लेना है। तो अभी एग्जांपल्स में देखते हैं। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पे टू सॉल्व जो है ये हमारा इन्फिनिटिव है। सेंटेंस की अगर आप सेंस में जाएं तो टू सॉल्व जो है ये जो हमारा वर्ब इज है इसके सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। ये मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे। इसी तरह लेकिन ये सब्जेक्ट तो के तौर पे तो यूज हो रहा है। चलें आगे चलते हैं। टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज आर ऑब्लिगेशन। तो अब इसमें जो टू परफॉर्म है हमारा इन्फिनिटिव ये भी इसके वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, बट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब, लेकिन ये एक वर्ब की तरह ऑब्जेक्ट भी ले रहा है। अब टू परफॉर्म जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? ड्यूटी, टू परफॉर्म आर ड्यूटी। तो जो टू परफॉर्म है ये चूंकि ड्यूटी ले रहा है, बिल्कुल वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बिहेव ये वर्ब का भी कर रहा है, लेकिन ये खुद जो है ये इज का जो वर्ब हमारा इज है उसके सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो इस ऐसी सूरत हाल में ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट देखें, शी मैनेज टू क्लाइंब द वॉल। अब यहाँ पे जो ये वॉल है ये उसका सॉरी टू क्लाइंब जो है हमारा इन्फिनिटिव, ये जो वर्ब मैनेज है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, बट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब, लेकिन ये खुद भी एक वर्ब ले रहा है, यानी ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो रहा है, तो ऐसी सेंस में ये नाउन है। लेकिन ये वॉल को अपने साथ ऑब्जेक्ट के तौर पे ले रहा है तो ऐसी सूरत में ये वर्ब लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, मैनी वर्कर्स ट्राई टू फिनिश वर्क टाइमली। अब यहाँ पे टू फिनिश जो है ये हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है, जो कि जो हमारा वर्ब ट्राई है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहा है, बट आल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब एंड इज मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। तो यहाँ पे ये तो फिनिश जो है ये ऑब्जेक्ट है ट्राई का, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो ये वर्क जो है उसको अपने साथ ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ले रहा है, फिनिश, टू फिनिश वर्क। और टाइमली, यानी ये टाइमली जो है ये फिनिश को जो है मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब भी इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको पता है एडवर्ब जो है ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ये जो खसूसियात हैं इसको बता रही हैं कि ये वर्ब है।
निदा वॉन्ट्स टू लर्न कुकिंग। अब यहाँ पे वॉन्ट हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, और ये जो टू लर्न है ये इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इन एग्जाम्पल से, इट मे बी सीन दैट इन ऑल द सेंटेंसेस अबव इंफिनिटिव परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो मेनली ये नाउन के तौर पर जो है ये आ रहा है इन सेंटेंसेस में आपका इन्फिनिटिव, क्योंकि ये वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। लेकिन साथ में ही जो है ये हमने देख लिया है कि इसके अंदर वर्ब की क्वालिटीज, वर्ब की फीचर्स भी पाई जाती हैं। अच्छा जी, देयर आर सर्टेन वर्ब्स आफ्टर विच टू इज नॉट यूज्ड विद द इन्फिनिटिव। यानी ये बात बड़ी याद रखने वाली है कि इन्फिनिटिव की निशानी तो ये है कि इससे पहले टू आता है, लेकिन कुछ इन्फिनिटिव्स ऐसे भी हैं जो अपने साथ टू नहीं लेते, तो इनकी पहचान और इनको जहन में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट व्हेन दे आर कॉन्जुगेटेड विद डू। जी, तो कुछ वर्ब्स जो हैं, कुछ आपके इन्फिनेटिव ऐसे हैं जो अपने साथ टू नहीं लेते, लेकिन अगर ये डू के साथ यूज हुए हैं, वर्ब डू इनके साथ यूज हो गया, तो फिर उन्होंने टू लेना होता है। यानी कुछ आपके इन्फिनेटिव ऐसे भी हैं जो टू नहीं लेते अपने साथ, लेकिन जब ये इन्फिनेटिव डू के साथ यूज होंगे तो फिर ये वाले इन्फिनेटिव भी जो हैं ये टू लेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सच वर्ब्स इंक्लूड लेट्स सी, मेक, हियर, डियर, आई डियर, नीड, had got, help, hear, touch, taste, sniff, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी ये वर्ब्स हैं इनको आप याद भी रख सकते हैं कि ये जब इन्फिनेटिव फॉर्म में होते हैं तो ये अपने साथ टू नहीं लेते, लेकिन जब इनके साथ डू यूज कर रहे हैं आप तो फिर ये टू लेंगे। अभी हम इनका कंपैरिजन करते हैं। Also note when these verbs are conjugated with do, the word to is used with the infinitive। जी, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि bid her come here, तो यहाँ पे बिड हर टू कम हेयर नहीं हो रहा, टू खत्म हो गया, इन्फिनेटिव है, कम टू के बगैर है। इसी तरह वी बेड हर कम, लेट हर स्टैंड देयर, वी विल नॉट लेट हर कम। यानी ये सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ, तो आप देखें किसी के साथ भी ये हैं सारे इन्फिनेटिव, लेकिन ये अपने साथ टू नहीं ले रहे और ये इसी लिस्ट में से हैं। अच्छा, अब अगर यही वाले जो आपके इन्फिनेटिव हैं ये डू के साथ यूज हुए हैं तो फिर देखें इनमें क्या चेंज आता है। जैसे बिड हर कम हियर, डू हर बिड टू कम हियर। इसी तरह वी बेड हर कम, वी डिड हर बिड टू कम। लेट हर स्टैंड देयर, डू लेट हर टू स्टैंड देयर। वी विल नॉट लेट हर कम, वी डिड नॉट लेट हर टू कम। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका डिड या डू यानी डू या उसकी कोई फॉर्म यूज हो गई है तो फिर आपने इन्फिनेटिव के साथ टू लाजमी लेना है, बेशक वो ये वाले वर्ब्स भी हों। आगे भी एग्जांपल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबके साथ जो है, किसी के साथ भी, जैसे सिट है, वॉक है, कम है, स्टॉप है, गो, सिट, लॉफ, किसी के साथ भी टू नहीं है, ये सारे इन्फिनेटिव है। लेकिन जहाँ पे ये सारे डू के साथ यूं है, डू है या डिड है, तो ऐसी सूरत हाल में इनके साथ जो है टू जो है वो जरूर आ गया इन्हीं वर्ब के साथ। यानी यहाँ पे सिट है तो वहाँ पे टू सिट, वॉक टू वॉक, कम टू कम, स्टॉप टू स्टॉप, गो टू गो, सिट टू सिट, एंड लॉफ है यहाँ पे तो वहाँ पे टू लॉफ है। अच्छा, एक और एडिशनल चीज़ है जी इन्फिनेटिव के हवाले से जो याद रखने वाली है। द वर्ब्स विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, मस्ट ऑल्सो टेक इन्फिनेटिव विदाउट टू। जी, ये ऐसे आपके वर्ब्स हैं कि ये भी आपका जो इन्फिनेटिव है वो टू के बगैर जो है यूज करते हैं। जैसे आई विल प्ले द मैच, तो विल आ गया तो आई विल टू प्ले द मैच नहीं होगा। वी शुड स्ट्रगल हार्डर, आर्या कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, यू मस्ट कम टू द ग्राउंड एट 5 in the evening। तो आप देख सकते हैं कम है, सॉल्व है, स्ट्रगल है, प्ले है, ये बेसिकली मोस्टली ये इन्फिनेटिव के तौर पे यूज होते हैं। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे विल, शुड है या कैन है, मस्ट है, ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये इन वाले वर्ब्स के साथ जब ये वर्ब्स आपके यूज होंगे इन्फिनेटिव वाले, तो ये अपने साथ टू नहीं लेंगे। द इन्फिनेटिव्स डू नॉट टेक टू व्हेन दे आर यूज्ड आफ्टर हैड, बेटर, had rather, would rather, sooner than and rather than। जी, ये आपके कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। अगर had better है, had rather है, would rather है, sooner than, rather than है, तो जब इनके साथ आपने इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो फिर आपने टू नहीं यूज़ करना, ये याद रखना है। जैसे they had better come on time, तो बेहतर था कि वो वक्त पर आ जाते। You had rather work than play, अगर आप खेलने के बजाय काम करते तो ज़्यादा बेहतर था या बेहतर है। You would rather die than accept डेड, वो कबूल करने से बेहतर था कि आप मर जाते या आप मर जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे टू नहीं है, ये जो अंडरलाइन है ग्रीन ये आपके इन्फिनेटिव है, लेकिन ये टू के बगैर है। अगर हम इनको इस तरह से करेंगे, दे हैड बेटर टू कम ऑन टाइम, या यू हैड रैदर टू वर्क, या शी वुड रैदर टू डाई देन टू एक्सेप्ट, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखें ना, यहाँ पे नॉर्मली अगर लगता है ऐसे कि टू होगा, जैसे शी वुड रैदर डाई देन टू एक्सेप्ट दैट, तो टू जो है मोस्टली स्टूडेंट्स यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी सेंस फील होती है कि टू यहाँ पे ठीक है, लेकिन गलत है। जब वुड आ गया तो फिर आपने देन टू एक्सेप्ट दैट नहीं होगा, देन एक्सेप्ट दैट जो है वो यूज करना है। लेकिन ये आपका पार्ट 1 था इन्फिनेटिव में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इन्फिनेटिव की टाइप्स को, और फिर एक्टिव एंड पैसिव यूज को, डिफरेंट इसी तरह से छोटे छोटे जो हैं टॉपिक्स हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा मेन टॉपिक इन्फिनेटिव है इसके सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक के लिहाज से हमने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं इस मेन टॉपिक के ऊपर, इसको डिफरेंट क्लिप्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। और जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं उनके लिए इन तमाम क्लिप्स को, तमाम वीडियोस को इकट्ठा करके एक ही वीडियो की शक्ल में भी कंप्लीट इंग्लिश के कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर रख दिया गया ताकि उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो चलें जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।